नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले अलग अलग देशों के राजनेताओं पर सबकी नजर है। साथ ही ये सवाल भी जोर पकड़ रहा है कि नई सरकार की तस्वीर आखिर कैसी होगी और एनडीए में किस किस नेता को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। इन सभी सवालों का सटीक जवाब इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के विश्वास के बलबूते एनडीए की सरकार की कमान नरेंद्र मोदी संभालने जा रहे हैं और दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इस समारोह में किस किस देश के नेता शिरकत कर रहे हैं और किस देश के नेता को क्यों नहीं शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता भेजा गया, वो आपको जल्द बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बड़े सवालों के जवाब आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ऐसे में सरकार के अहम मंत्रालय को लेकर और उनकी कमान किनको मिलने वाली है, इसको लेकर तमाम खबरें सियासी गलियारों में चल रही हैं। माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने कुछ अहम मंत्रालय मांगे हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर ये दोनों नेता ही अब तक एनडीए की सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन देने की बात कहते रहे हैं। लेकिन खबरें हैं कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे जैसे अहम मंत्रालयों पर बीजेपी के सहयोगियों की नजर है और माना जा रहा है कि बीजेपी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय किसी भी कीमत में अपने सहयोगियों को नहीं देना चाहती। और जब नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण के लिए विदेशी मेहमानों के नामों पर आपकी नजर पड़ेगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि विदेश मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही रहने वाला है। इस पर इत्मीनान से गौर करेंगे। लेकिन जो तस्वीर अभी फिलहाल निकल कर सामने आई है वो ये है कि कुल मिलाकर एक बात तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, लेकिन बाकी मंत्रालय कहां जाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय नीतीश और नायडू पाना चाहते हैं और इस पर अपना दावा भी ठोका जा चुका है इन लोगों की ओर से। लेकिन बीजेपी हरगिज ऐसा नहीं होने देगी। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का पावर सेंटर दिल्ली में ना होकर पटना या फिर आंध्र प्रदेश में हो, ये बीजेपी को हरगिज मंजूर नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि गृह मंत्रालय के साथ जुड़ी है सीबीआई, जो कि गृह मंत्रालय के ही अधीन आती है और विपक्ष बार बार सरकार पर सीबीआई के बेजा इस्तेमाल के आरोप लगाता रहा है। ऐसे में गृह मंत्रालय का बीजेपी के अलावा किसी और दल के पास जाना बीजेपी को मंजूर नहीं है। तो वहीं वित्त मंत्रालय पर भी बीजेपी की अपने सहयोगियों को पूरी तरह से ना है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के अधीन ईडी और इनकम टैक्स विभाग आता है और इन दोनों विभागों की कार्रवाई पर विपक्ष या फिर यूं कहें प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दलों की राय लगभग मेल ही खाती रही है, चाहे वो फिलहाल अभी बीजेपी के साथ खड़े हों या फिर बीजेपी के खिलाफ। तो स्थिति स्पष्ट है कि गृह, वित्त, रक्षा ये तीनों मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं। अब बात आती है विदेश मंत्रालय की, तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। दरअसल नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए राजधानी में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। सभी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, क्योंकि खबर है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को खास बनाने के लिए भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के नेताओं को खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति को भी बुलावा भेजा गया है, मालदीव के राष्ट्रपति तक को बुलावा भेजा गया है, सेशल्स के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शपथ ग्रहण में शामिल हो रही हैं, ताकि इन सभी नेताओं को शपथ ग्रहण में बुलाकर भारत का संदेश साफ है कि शपथ ग्रहण के जरिए पूरी दुनिया में, खासकर भारत के आसपास के देशों में एक खास संदेश भेजा जा सके और दुनिया को बताया जा सके कि जो भी देश आसपास हैं भारत के, वो भारत के साथ हैं और भारत कहीं ना कहीं इनका नेतृत्व करता है। जिसके चलते ही मालदीव जैसे देश को भी बुलावा भेजा गया। जबकि मालदीव के साथ भारत के संबंध हाल फिलहाल कैसे रहे हैं ये हर कोई जानता है। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो है पाकिस्तान और चीन। दरअसल पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है। पाकिस्तान की बात करें तो भारत ने बता दिया है कि पाकिस्तान पर भारत का रुख पहले की तरह इस बार भी क्लियर रहने वाला है कि जब तक आतंकवाद पर पाकिस्तान सच में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम नहीं करता है और इसे
हकीकत में एग्जीक्यूट नहीं करता है, तब तक पाकिस्तान को कोई भी तवज्जो नहीं मिलने वाली। तो वहीं चीन से भी भारत की अनबन सबने देखी है, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद चीन और चीन के राष्ट्रपति को ऐसा कोई भी न्योता नहीं भेजा गया है, ऐसी खबरें हैं। और नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में चीन और पाकिस्तान की एंट्री बैन मानी जा रही है, या फिर सरकार की पॉलिसी के तहत उन्हें फिलहाल नजरअंदाज कर दिया गया है, जो बताता है कि अब तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 10 सालों में जो भारत की विदेश नीति रही है वो आगे भी ऐसे ही बढ़ेगी, जो स्पष्ट तौर पर इस बात की तस्दीक करता है कि विदेश मंत्रालय एनडीए सरकार में किसके खाते में जाने वाला है, मतलब कि ये बीजेपी के पास ही रहने वाला है। तो बात साफ है कि अभी जो संभावनाएं हैं, जैसी खबरें हैं, वो यही संकेत दे रही हैं कि सारे बड़े और अहम मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर आने वाले वक्त में कैसा रहेगा, बीजेपी के सहयोगी इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, ये सभी सवाल फिलहाल बरकरार हैं, जिनके जवाब धीरे धीरे वक्त के साथ आपके सामने आते रहेंगे। क्योंकि अभी तो बीजेपी हो या फिर एनडीए की तमाम सहयोगी दल, इन सभी की पूरी कोशिश तो बस यही है कि नई सरकार के नए कार्यकाल की भव्य शुरुआत जल्द से जल्द कर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।